चश्मा लगा लूं पहले। तो अभी काफी तेज रफ्तार से जो तूफान आया और उसकी जो रफ्तार थी लगभग 200 प्रति किलोमीटर की नापी गई है कि इतनी तेज तूफान, और पूरा ये जो टेंट है अंदर तक का ये पूरा ये गिर गया है। काफी मजबूत ये बनाया गया था मगर ये पूरा हिल चुका है, और ऊपर की जो एक पहली जो परत थी वो निकल चुकी है। अब ये जो अंदर की जो परत है वो बाकी है, मगर पूरा टेंट ये पूरा पंडाल ये हिल गया है। मगर एक खूबी है आंदोलन की, इस आंदोलन की एक खूबी है जो कि यहाँ पे जितने भी बौद्ध भिक्षु गण हैं अभी उस स्थान पे डटे हुए हैं जिस स्थान पर वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे। अब सीधी पे तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं कि ये धरना प्रदर्शन की है जो बीटीएमसी एक्ट 1949 का जो इस एक्ट का जो निरस्त करने का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, उस जो तस्वीर है सीधे वहां से आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि काफी विषम परिस्थिति आ चुकी है। इतना तेज तूफान है, आप शोर से ही, हवा के शोर से ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी तेज हवा है, कितना तेज शोर है। क्या हुआ? दुकान के खतरे ना टीन। ये जो आस पास में जो दुकानें थी उसकी जो टीन है, छप्पर है, वो उड़ उड़ के कहीं दूर जाके गिर रहा है। मगर आप देखिए ये टीन है, अरे पास में मत जाओ, वही पास में मत जाओ, उधर टीन उड़ के आएगी, इधर ही आएगी, वहां से हट जाओ। जो गिरने वाले जो चीज है उसे वहां से हट जाओ, उसके पास में खड़े ना हो, आप खुले में हो जाओ बेशक। धरना प्रदर्शन में आया तूफान। मगर ये तूफान भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ऐसा मानना है जो बौद्ध भिक्षु हैं उन्होंने स्पष्ट किया है। हम डटे रहेंगे, उठेंगे नहीं। देखिए इतने भारी तूफान, इतना भारी तूफान। ये धरना प्रदर्शन का ये क्षेत्र है, ये धरना प्रदर्शन का पंडाल है। ये पंडाल पूरा, ये तिरपाल जो पंडाल है ये पूरा भीतर भीतर बिखर चुका है, आप देख सकते। हाँ जी, होकर क्या कह रहे? मैं कह रहा हूँ कि इतनी आंधी तूफान जोरों का धूल धक्कड़ के बीच में तूफान है। बहुत विचारधारा इनके यहाँ पे अड़िग रहने पर मजबूर कर रखे हैं। देखिए फिर भी बहुत अपने प्रदर्शन को कर रहे हैं, बने हुए हैं। अब ये बहुत तगड़ा तूफान है, ये बहुत ही तगड़ा तूफान है। अरे बल्लियां तक भी निकल रही है ये धीरे धीरे। अरे बाबा भाई, ये तो गिर जाएगा, ये तो टेंट गिर जाएगा। आइए ले आइए इधर।
पूरा अस्त व्यस्त हो गया है। अभी भी तूफान बना हुआ है तेज हवाओं के साथ में। अगर इसकी तीव्रता अगर नापी जाए तो 7 पॉइंट से अधिक इसकी गति है और लगभग 150 प्रति किलोमीटर की जो इसकी रफ्तार है, जो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। ये हवा इतनी तेज है। और देखिए ये जो धरना प्रदर्शन है, अभी भी जितने भी भिक्षुगण हैं बैठे हुए हैं, यहाँ से हटने का नाम नहीं है। ये देखिए धरना प्रदर्शन, ये देखिए। भिक्षुगण में यहाँ पे बैठे हुए हैं, कहीं से भी हटने का नाम नहीं। ऊपर टेंट पूरा हिल रहा है, ये देखिए पूरा तितर बितर हो चुका है, मगर भिक्षुगण अभी वहीं के वहीं डटे हुए हैं, बैठे हुए हैं। और बाहर के अब मैं मंजर दिखाऊं तो पूरा अस्त व्यस्त हो चुका है। जो बाहर फ्लैक्सी, बाहर जितने भी बैनर लगे हुए थे, कहीं ना कहीं ये मतलब हवा के चलते ये बिल्कुल ये फट उड़ गए हैं, फट गए हैं। और भी जो बैनर हैं जो लगे हुए हैं वो सारे फट गए हैं। और यहाँ तक इतना मजबूत ये जो टेंट है, ये टेंट भी पूरा हिल चुका है, ये पंडाल पूरा हिल चुका है। जितना बड़ा तूफान, ये देखिए फिर भी महाबोधि महाविहार बोध गया मुक्ति आंदोलन का नाम महाराष्ट्र से दीक्षा भूमि से आए हैं। हाँ, दीक्षा भूमि से। अच्छा, आप लोग तो काफ़ी वायरल हो रहे हो। मेरे पास परसों से ही वीडियो चल रही है। आप लोग चले थे वहाँ पे स्टेशन में, तब से लेकर के अभी तक नागपुर से बहुत चल रहा है। अच्छा, और नागपुर के लोग क्रांति करेंगे। नागपुर के ही लोग क्रांति करेंगे। ये कन्फर्म है, नागपुर के लोग क्रांति करेंगे। देखो अभी 13 मई से बहुत बड़े लोग आ रहे हैं महाराष्ट्र से। इतना तूफान हुआ है, आपको डर नहीं लगा क्या? नहीं डर लगा, क्योंकि वो खड़े हैं, वहाँ खड़े हैं, उनके पीछे में हम खड़े हैं, इसलिए हमको डर नहीं लगा। अच्छा, वो तूफान भी आपके सर से ऊपर निकल गया? निकल गया। मगर आप लोग यहीं खड़े हो। मतलब बहुत हठी लोग हो आप लोग। इतने हठी लोग कभी देखा नहीं, कहीं नहीं देखा। एक ही मिशन, महाबोधि मुक्ति आंदोलन। हमारा महाराष्ट्र में ये नारा चल रहा है, एक ही मिशन, महाराष्ट्र में एक ही महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन। दूसरा कोई मिशन नहीं। चाहे आंधी आए, तूफान आए, या कितना भी बड़ा अर्थक्वेक आ जाए, तूफान आए, हम डटे रहेंगे, डटे रहेंगे, डटे रहेंगे, अपना हक लेते रहेंगे। क्या बात है, क्या बात है। आप लोग काफ़ी हठी योगी हो। एक तो यूपी में हठी योगी है, केंद्र में एक हठी योगी है, मगर आप देख सकते हैं बौद्धों में हठी योगी महाराष्ट्र से जो आए हैं। चलिए, है वो किस तरीका डर नहीं लगता है। हम तो संघर्ष के आती हैं, हम मेडिकल आती हैं। ऐसी आंधी तूफान से हम नहीं करने वाले। हम तो संघर्ष की आदमी हैं, संघर्ष करेंगे और लड़ेंगे। ये तूफान तो आया, हर चले जाएगा। इससे भी बड़े बड़े हमने देखे हैं, कोई चीज़ नहीं है। कभी शांत हो जाएगा, हो गया शांत हो जाएगा, तो क्या है। हम अपने बाद में विराम होता है तो विराम वातावरण बहुत सुखद अनुभव देता है। तो ये निसर्ग हमें संकेत देकर गाड़ी लेके, ठीक है, तूफान के माध्यम से हमारे पंडाल को कुछ थोड़ा सा उम्मीद भी हो सकता है, हवा तूफान की इधर उड़ सकता है, मतलब उसकी परवाह नहीं करना। सब अनित्य है, अनात्मा है ना। जो अनित्य है, अनात्मा है, तो उसका अगर ख्याल करते रहे, इसका विचार करते रहे, तो जीवन
जीवन जीना तो बहुत असंभव है। जी जी हमारा उद्देश्य बुद्ध का जो ज्ञान है, बुद्ध का जो सत्यम है जी वो नित्य है। जी जी तो बुद्ध का ज्ञान, बुद्ध का सत्यम नित्य है, उसको जन जन तक पहुँचने के लिए महाबोधि। चलिए, तो फिलहाल ये तूफान की रफ्तार है, कम हो रही है धीरे धीरे, मगर हवा है, तेज है हवा। अब मैं इस पंडाल के चारों तरफ की नई स्थिति है वो मैं दर्शकों को मैं दिखा देना चाहता हूँ। जो पंडाल के जो चारों तरफ की जो स्थिति है वो इस प्रकार से हो चुकी है कि जितने भी आसपास के जो छोटे मोटे टेंट लगाए गए थे वो उखड़ गए हैं, मगर जो मजबूती तरीके से जो टेंट लगाए गए वो अभी नुकसान अपना टेंट वेंट फटा और क्या नुकसान हुआ? टेंट तो दोबारा बना लेंगे हम, कल बना लेंगे। हाँ जी, क्या क्या नुकसान हुआ है? टेंट फट गया हमारा, सारे पंखे वंखे खराब हो गए, पंखड़ियाँ मुड़ गई, पंखे तो उतार दिए, टेंट वेंट दोबारा बनाना पड़ेगा, सारा टेंट फट गया। ये नुकसान हुआ है। बाकी तो प्रकृति ने जो पेड़ पौधे हैं या और बहुत सारी चीज़ें वो नुकसान हुए हैं। हमारी लैट्रिन वगैरह सारी टूट गई, वो बनाई थी, लैट्रिन की समस्या हो जाएगी अब। पहले वो ट्रॉली खड़ी रहती थी, वो चलती फिरती लैट्रिन, वो तो टूटने की नहीं थी, लेकिन ये अब ऐसी बनवाई थी, ये सारी फट गई, टूट गई, तो अब ये दिक्कत हो जाएगी एक तो। ये तो प्लास्टिक की टेम्परेरी हाँ, ये प्लास्टिक की थी, ये टेम्परेरी। हाँ, वो जो थी ना वो चलती फिरती शौचालय, वो मजबूत थी, वो टूटना नहीं था उसका। लेकिन ये बनवाने के बाद वो भेज दिया था 5 तारीख को, तो हमारी लैट्रिन वगैरह सारी टूट गई, टेंट फट गया हमारे सारे, ये समस्या हुई। रसोई का और हमारा जो पंडाल है बैठने का, ये लगे हुए हैं अपने जो बनते हैं, वो लगे हुए हैं अपने, बांध रहे खुद स्वयं पे, क्या करें। अब परेशानी है, समस्या है, तो ये प्रकृति का जो है वो तो हमने झेलना पड़ेगा। प्रकृति अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई आया इसमें माहौल, पूरे माहौल को देखने के लिए? अभी तक तो कोई नहीं आया। वैसे जो है ना वो निगरानी रखे हुए हैं, गुप्तचर उनके जो होते हैं, किस बेस में होते हैं, अब उनको पहचान थोड़ा सकते हैं। वो चीवर में भी आ सकते हैं या सिंपल कपड़े में भी आ सकते हैं, भिखारी के रूप में भी आ सकते हैं, वो वीडियो भी बना के ले जाएं या कुछ भी करें, अब उनका ये थोड़ा कह सकते हैं कौन है। लेकिन प्रशासन और शासन कोई इस पर जो है ना वो नहीं ले रहा। हम डटे हैं, डटे रहेंगे। हम तो अपनी तैयारी करके आए हुए हैं, चाहे कितना लंबा चलो। अगर अब हम पीछे हट गए तो फिर ये हमारी विरासत है, बौद्धों की जो विरासत है, जो हमारे पूर्वजों ने बनाई थी, फिर वो वहाँ से चली जाएगी। फिर ये नकली बौद्ध बने फिरते रहेंगे, चीवर पहन लिए, बौद्ध बन गए, देश ना दे रहे हैं, वो करें, इनका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। अगर मैं कहूँ भारत सरकार में RTI लगाऊं कि गजट से निकलवा कर भारत सरकार से कितने बौद्ध हैं, 0.1% बौद्ध मिलेंगे, मिले तो, नहीं तो कोई नहीं। यार ये बाबा साहब लिख के गए हैं, जिस तरह ये आपको संविधान में जो आपको आरक्षण मिला हो ना, ये तो एक मामूली आपके लिए थोड़ा सा एक वो है, ये तो भीख मान लो, ये ख़त्म भी होगा, ये ख़त्म होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। बाबा साहब अपने आर्टिकल में लिख के गए हैं, लेकिन वो लोग बताते नहीं, जो पढ़ लिया जिन्होंने वो बताते नहीं। कुछ लोग हैं जो भारत में जो गजट में निकलवा के और माइनॉरिटी बौद्ध बनते हैं। बाबा साहब ये कह गए हैं, जिस तरह सिखों का जो अधिकार कोई छीन नहीं सकता, ले नहीं सकता, मुस्लिमों का कोई ले नहीं सकता, क्रिश्चियनों का कोई ले नहीं सकता, इसी तरह बौद्ध बनो और माइनॉरिटी बौद्ध बनो। बाबा साहब का अंतिम सपना भारत बौद्ध में हो। वो कैसे हो? गजट में निकला हो और माइनॉरिटी बौद्ध हो, लेकिन माइनॉरिटी बौद्ध यहाँ एक नहीं मिलेंगे आपको। अगर भारत सरकार से आप RTI लगाओ तो 0.1% होंगे। सिर्फ चीवर पहना दो, दीक्षा दे दो, बात खत्म। बड़े बड़ी जो संस्था है ना, जो बाबा साहब बनाए गए, दी बुद्धि सोसाइटी, भारतीय बौद्ध महासभा, उसके जो अध्यक्ष नहीं मिलेंगे आपको, जो बौद्ध गजट से, वो माइनॉरिटी वो बौद्ध नहीं मिलेंगे आपको। सिर्फ एक वो जो है ना फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं वो। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।